गोपिका का सभी को राधे राधे और भगवत प्रेमियों को जय जय श्री राधे। आज गर्जना व्रत का उपवास लेकर आई हूँ। यह उपवास माघ महीने में मंगहा नक्षत्र में किया जाता है। तो मंगहा नक्षत्र 15 दिन का रहता है। तो आप जिस दिन आपको सुविधा पड़े आप उपवास व्रत कर सकते हैं। तो आइए पूजा करते हैं और कथा सुनते हैं। बोलिए गर्जना महाराज की जय। पहले गौरी गणेश का पूजा कर लो, फिर इसको स्नान करवाओ कलसा गौरी गणेश का। फिर यहाँ पुत्री जो बनाते हैं, पुत्री बना के पूजा करते हैं। फिर इसमें चंदन कुमकुम हल्दी गुलाल से इनका पूजा व्रत करो। ऐसे तिलक लो, सिंदूर लगाओ गौरी गणेश में। फिर यहाँ पर पुत्री का हल्दी से, और इसमें ये है गर्जना उपवास, मतलब जो बादल बिजली चमकता है उससे रक्षा करने के लिए इसका व्रत किया जाता है, पूजन किया जाता है। तो इसमें ये चढ़ाते हैं, इसमें कच्चा और पक्का गेहूं आटे का बना के इसको रक्षा के लिए ये चढ़ाया जाता है। ऐसे इससे हमारी रक्षा होती है। गर्जना महाराज ये है रक्षा कवच। गर्जना महाराज इसी से रक्षा करते हैं। पुष्प चढ़ाओ, गौरी गणेश दूबी चढ़ाते हैं भगवान जी को। जय भगवान। पुष्पम समर्पयामि प्रभु। फल फूल चढ़ाओ भगवान में। बोलिए गर्जना महाराज की, बोलिए गर्जना महाराज की जय। आइए कथा सुनते हैं पूजन के उपरांत। बोलो गर्जना महाराज की जय। एक गांव में एक राजा था, एक रानी थी। उसके कोई संतान नहीं थे और उसी नगर में भील भिन्नी भी रहते थे। उनके 4-5 संतानें थीं। और जैसे वो वहाँ से निकलते गली से, तो रानी अपने महल में खड़े होकर देखते रहती थी। बोली इसके इतने सारे बच्चे हैं और मेरे एक भी संतान नहीं। इसके यहाँ खाने के लिए नहीं है, और लेकिन मेरे यहाँ सब कुछ भगवान दिया लेकिन संतान नहीं दिया है। अब उसको देख के बहुत लालच लगे, लालच जैसे भाई उसके पास है मेरे पास है, मन में ग्लानि होती थी। तो बोले राजा से बोलते हैं कि राजा आप उनके यहाँ जाके बच्चा चुरा के लाओ। बोले कुछ नहीं, मेरे को बच्चा ही चाहिए। तो बोले बच्चा चुराने जाओ। अब रानी का हट है तो जाना ही है। नौकर से बोलता है कि चलो जाएंगे आज भील के यहाँ और उसके बच्चे खिलाएंगे भील भिलनी के। तो अब ऐसे में जाऊंगा, जान जाएंगे। तुम्हारा वाला वस्त्र मेरे को दे दो, मैं पहनता हूँ। खुमरी और कमरा, खुमरी और डंडा लकड़ी लेके चले। तो रात को लोग जाते हैं, पहले जाके छुपे रहते हैं। तो देखते हैं कि वो लोग आपस में बात करते रहते हैं भील भिलनी कि हम लोगों का 4 जन 5 जन है, एक और हो जाए तो तीनों जन, दोनों बच्चे बराबर बराबर लेके हम लोग सोते। राजा मन में सोचता है इसके यहाँ 5 बच्चे फिर भी से उसको कम है, और मैं बच्चा चुराने आया हूँ, ये लोग को तो कम ही 6 भी। तो कैसे उतने में एक जन बच्चा उठता है, उसको जाना है रात को लघु शंका। तो डर जाती है, देखे कोई छाए हैं, क्या है आया है क्या है। तो चिल्लाते माँ यहाँ तो तुम चोर आए, चोर आए। तो दोनों उठते भील भिलनी कौन चोर कौन आया है। अब पहले तो लालटेन वाला था, ये ऐसा लाइट वाट तो था नहीं। तो आते लालटेन लेके और देखते हैं। तो बोले इसको जैसे मारने, बोलते हैं कि मैं राजा हूँ भाई, मेरी क्षमा करना, मैं तुम्हारे यहाँ बच्चा चुराने आया हूँ।
बच्चा चुराने आए राजा होके। तो बोले हाँ, रानी का आज्ञा था कि भाई बच्चा लाओ, तो मैं बच्चा लेने आया हूँ। ठीक है। फिर दूसरे दिन जाके राजा बताता है कि बच्चे को तो मैं नहीं लाया, लेकिन भील भीलनी आपसे मिलने आएंगे। बोले बताएंगे। तो बोले हम लोग गर्जना उपास रहते हैं, तो गर्जना माता हमको बालक दिया है, बच्चे दिए हैं, और हम लोग सुखी हैं। नहीं है खाने को, लेकिन फिर भी बहुत सुखी हैं। तो बोले तुम भी रह जाओ। रानी को भीलनी आके बोलती है कि महारानी, भादो महीना में मंघा नक्षत्र लगता है, उसमें गर्जना उपास करते हैं, और गर्जना माता सबकी मनोकामना पूर्ण करती है। तो आप भी रहो, गर्जना माता आपको भी देगी। तो रानी बोले एकदम कि हाँ नहीं, मैं भी गर्जना उपास करूँगी, और मैं भी उनको प्रसन्न करूँगी, गर्जना माता को। तो पहले ही तो उपवास करती है, पूजा करती है, तो गर्जना माता प्रसन्न होती है, उनको गर्भ में रहती है रानी, और उनको सुंदर सा बालक होता है। फिर 9 महीने में बालक होता है। तो अब वो बालक के इसमें 1 साल करती है, दूसरे साल छोटे से बालक में वो भादों का महीना आता है, मंगहा नक्षत्र लगता है, लेकिन वो भूल जाती है बालक के लालन पालन में, उसी में बिजी, और भूल गई। तो लेकिन माता तो अपना आई तो आई, अब बोले भील भीलनी तो करते ही थे। तो बोले इतना आंधी तूफान आया, गर्जना आया, मंगहा नक्षत्र लगा, देखे नहीं रही रानी बालक में ही। वो पलना में बालक सोए रहता है, वैसी एकदम जोर से आंधी आती, गरजता चमकता है, और पलना सहित उसको बालक ले जाके भील के यहाँ छोड़ देता है। अब इधर फिर बोले बालक कहाँ गया, महल में सो का कुल सब रो रहे, गा रहे, बालक नहीं है, सब दासी दास घूम रहे, खोज रहे। उसमें इतने जन धोबी आता है। बोले तो धोबी दोनों घर का काम करता था, तो राजा यहाँ का भी, रानी के यहाँ का, भिलनी यहाँ का भी। तो बोलता है कि मैं देखा हूँ आपका पलना सहित बालक भील के घर में है, ऐसा। तो उसको लेने जाते हैं, तो देख लो भाई मैंने लाया नहीं है, और ये बालक यहाँ है। अब तो आपकी हिम्मत है तो आप निकाल के ले जाओ, लेकिन कहाँ से ले जाए उसको, वो तो निकले ना। तो भील भीलनी बुलाते हैं। तो फिर राजा रानी को अपनी बात याद आ जाती कि हम बोले थे कि गर्जना माता हमारी मनोकामना पूरा करो, मैं आपका श्रृंगार चढ़ाऊँगी, जितना बोली तो उतना चढ़ाऊँगी। तो उसको याद आता है, ऐसा बोलती है कि मैं आपका पूरा करूँगी व्रत। तो बहुत खुशी से उपवास करती, उज्जैन करती है उसका, उज्जैन, और फिर पूजा करती। तो गर्जना माता आती आंधी तूफान के साथ गरजते हुए, ला के महल में बालक को पलना सहित छोड़ के जाती है। तो जैसे राजा को उसका पुत्र मिला, बालक मिला, वैसे ही गर्जना माता सबकी मनोकामना पूरा करे। भील भीलनी को धन धान्य से परिपूर्ण किया, सबको बालक और धन संपत्ति मिला, वैसे ही सबकी मनोकामना पूरा करे। बोलिए गर्जना माता की जय। जय गर्जना माता मैया, जय गर्जना माता, भादो मास नित्य, जय गर्जना माता, मंगहा नक्षत्र में तुमको सुहाता, जय गर्जना माता। कड़क कड़क के बिजली चमके, मन है घबराता हूँ, जय गर्जना माता। गाज बिजली से तुम रक्षा करती हो, जय गर्जना माता। जो कोई तुमको पूजा अर्चना करता, उसकी रक्षा करता, जय गर्जना माता मैया, जय गर्जना माता। बोलिए गर्जना मैया की जय।